नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी देखेंगे कि CSPD CL DEO का कट ऑफ इस बार कितना रह सकता है। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, याद रखना, ये फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। ये है जो अभी टाइपिंग के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना तक का नंबर सेव हो सकता है और कौन टाइपिंग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, एक अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले जिसने भी अभी तक अपना नंबर चेक नहीं किया है, रिस्पॉन्स शीट आ गई है। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट ऑफिशियली आ चुकी है, तो मैं नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगा। लिंक में जाके आप उससे अपना रिस्पॉन्स शीट से अपना नंबर चेक कर लीजिएगा, जो जो अभी तक नहीं किया है। ठीक, हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं कट ऑफ के, लेकिन उसके पहले जो जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि CSPDCL का अब इस बार कट ऑफ DEO का डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या रह सकता है। ठीक है, पिछले बार का जो कट ऑफ रहा था मैं असल में रीज़न वाइज नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को जो बीच का रीज़न है, मैदानी रीज़न, मतलब जो रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, ये वाला जो रीज़न है मैं उसका आप लोगों को कट ऑफ एक बता रहा हूँ जो जहाँ तक उसी के आसपास ही वेरी करेगा। ठीक है, ठीक, तो अपन लोग देखते हैं जो पिछले बार का कट ऑफ था जनरल के लिए, मैं बता रहा हूँ टाइपिंग के लिए जो जनरल की कॉल आई थी, अगर वो लगभग 150 के आसपास थी, लगभग 150 के आसपास थी। ठीक है, और अगर 100 के हिसाब से देखें तो लगभग 75 के आसपास थी ये जो कट ऑफ थी। ठीक है, ओबीसी का अगर आप लोग देखेंगे तो ओबीसी का लगभग 137 था, और ये लगभग अगर आप यहाँ देखोगे तो 67 68 के लगभग आप लोगों को ये कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली थी। ये कब का बता रहा हूँ मैं, पिछली बार का बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग ST और SC का आप लोग नीचे देख सकते हैं कि ये लगभग, अब ये तो मेरे को आइडिया तो नहीं है इसका कितना था, लेकिन अप्रॉक्स हो सकता है कि SC का आप लोगों का 120 के आसपास हो। ठीक है, और ST का लगभग 110 के आसपास हो। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होने वाली। ये क्या है, पिछले बार का कट ऑफ है जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ था DEO का। ठीक, अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि लगभग आप लोगों को 5 तारीख से 14 तारीख तक एग्ज़ाम हुए हैं, हर दिन लगभग 3 शिफ्ट हुए हैं। अगर 3 शिफ्ट आप लोग देखेंगे तो यहाँ कितने दिन होते हैं, 9 दिन, मतलब 27 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 27 शिफ्ट में अगर पेपर हुआ है जिसमें जेई का भी शिफ्ट था। ठीक है, मतलब DEO का तो पूरा अपन नहीं बोल सकते कि पूरा DEO का था, लगभग DEO का 20 शिफ्ट तो होगा ही होगा। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब कुछ लोगों का नंबर हो सकता है 60 आ रहा हो तो वो हो सकता है 65 to 70 भी हो सकता है, और कुछ लोगों का नंबर अगर 80 आ रहा होगा तो वो घट के 78 या फिर 74 भी, ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, घटता बहुत कम कंडीशन में है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाया ही जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि रॉ मार्क्स, मतलब जो आप लोगों का अभी नंबर आ रहा है, चेक करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो कितने नंबर पे आप लोग अभी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो पिछले बार का और अभी के में जो अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर है GS का। ठीक है, पिछले बार जो GS था बहुत ही ईजी आया हुआ था। ठीक है, लोगों ने लगभग पूरे GS के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे पिछले बार का, लेकिन जो अभी का है 2022 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, इसमें जो GS है वो थोड़ा सा टफ आया है। ठीक है, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को टफ बता रहा हूँ, मॉडरेट टू टफ है जितना मेरे बात हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोगों के नंबर डाउन होने वाले हैं, प्लस इस बार थोड़े से इंग्लिश में भी लोगों को दिक्कत देखने को मिली है। मतलब कुल मिला के 2 सेक्शन आपके यहाँ पे टफ हो गए थे, GS और इंग्लिश। ठीक है, पिछले बार का आसान था, तब जनरल का जो कट ऑफ है लगभग 75 गया था। ठीक है, पोस्ट जो है थोड़ा बहुत वेरी करता है, उसको आप लोग को नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, उतना इफेक्ट नहीं आने वाला है। मतलब कुल मिला के आप ये देखेंगे कि जो 75 के लगभग पिछले बार का गया हुआ था इजी आने के बाद, इजी आने की बाद की बात है ये। ठीक है, और इस बार का GS क्या है अपना, मॉडरेट टू टफ है। ठीक, तो इस बार की अब जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है ये देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनरल, ठीक है, फिर OBC,
फिर SC, फिर यहाँ पे ST। ये 4 जो हम लोगों का कट ऑफ प्रेडिक्शन है, ये क्या हो सकती, कितने नंबर तक के लोग अब अपना जो तैयारी है वो चालू कर दें। तो मुझे जो इस बार का लग रहा है, ठीक है, इस बार अगर किसी का जनरल में अभी अभी अगर काउंट करने पे नंबर 64 से अगर 70 के बीच में आ रहे हैं नंबर, किसके बीच में, 64 से 70 के बीच में अगर आप लोगों का नंबर आ रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किसके बीच में, 64 टू 70 के बीच में अभी आ रहा है, क्योंकि उसका नंबर हो सकता है आगे बढ़ेगा किसी का। ठीक है, मोस्टली लोगों को बढ़ेगा ही। मतलब अगर आप 64 से 70 के बीच के रेंज में हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप OBC से हैं तो मैं ये बोलूँगा कि 58 टू 64 के बीच में अगर आपका नंबर है या इससे ज़्यादा है तो आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। ठीक है, अगर इसी रेंज में लगभग 1-2 नंबर का फ़र्क आ सकता है, लेकिन रेंज लगभग यही रहने वाली है। ठीक है, अभी के नंबर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अभी जिसका ये नंबर आ रहा है काउंट करने पे वो अपनी तैयारी चालू कर सकता है। अब अगर बात करते हैं SC की, तो SC की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो SC की कट ऑफ लगभग आप ये बोल सकते हैं 52 से 58 के बीच में अगर किसी का नंबर आ रहा है तो वो यहाँ से तैयारी चालू कर सकता है। किसके बीच में, 52 टू 58 के बीच में अगर आपका नंबर यहाँ पे वेरी कर रहा है, मतलब आप अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। और अगर ST की बात करें तो 45 टू 52 के बीच में अगर किसी का नंबर आ रहा है, बीच का रीज़न जो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर वाला रीज़न है, उस रीज़न से तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। 45 टू 52 ये लगभग कट ऑफ है जो इस बार रहने वाली है। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, कट ऑफ हो सकता है 75 पहुँचे, लेकिन अगर किसी का इस बीच में अभी नंबर आ रहा है तो उसी का वो नंबर बढ़ के 70, 75, 73 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी के नंबर अगर आप अपने काउंट कर रहे हैं और इस बीच में नंबर आपका आ रहा है तो आप नो डाउट आप अपनी तैयारी चालू कीजिए, टाइपिंग अपना करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी रुकिए मत, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी CSPDCL में आप एंट्री कर ले। ठीक है, तो अगले बार मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा, और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अभी जो मोस्टली लोगों का नंबर जो मेरे को देखने को मिला है, वो मेरे को जितने भी, मैं लगभग अभी तक 50 से 70 लोगों के बीच में लगभग मेरे पास आए हैं स्टूडेंट के कॉल। ठीक है, जो अभी मेरे पास आ रहे हैं उसमें से मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें मोस्टली लोगों का जो नंबर है वो 60 टू 75 के बीच में वेरी कर रहा है। किसके बीच में, 60 टू 75 के बीच में। 2 बस मेरे को लड़के मिले हैं जिनका एक का नंबर 82 है और एक का नंबर 84 है। ठीक है, ये 2 लोगों का बस नंबर ये ज़्यादा है, बाकी जितने भी हैं उनका वेरी इसी बीच में कर रहा है। ठीक है, या तो कुछ लोगों का नंबर भी है जो यहाँ पे आप लोगों को 53, 54 भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मोस्टली ज़्यादातर लोगों का नंबर है वो इसी बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, अभी की रेंज में। ठीक है, आगे और भी होगा मोस्टली लोगों का, जो जहाँ पे देखना आप, जहाँ पे जो वेरी करती है चीज़ें वहीं पे कट ऑफ मोस्टली आता है। ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो इसी के बीच में आप लोगों का होने वाला है, मतलब 60 से 70 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे तैयारी चालू कर दीजिए। थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देना है, CGPSC से रिलेटेड भी अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 1 महीने भी अब नहीं बचा है, मुश्किल से 20 दिन बचा है। तो उसके लिए भी अपन तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, अपन की पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।